श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 16। श्लोक 15 में हमने जाना था कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वही ज्ञान और लोगों को भी दिया जा चुका है, तो उनके जैसा कर्म करो, उनसे सीखो और अपने कर्म में आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब आज जानेंगे कि कर्म क्या होता है। ठीक है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्म क्या होता है। तो श्लोक 16 कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी संशयग्रस्त रहते हैं, मोहित रहते हैं। तो अब मैं तुमसे कर्म के विषय में और अकर्म आदि के विषय में कहूँगा, जिसको सुनकर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म और अकर्म की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जड़, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और गुणातीत। ठीक है, तो इनके भी कर्म होते हैं। जैसे जो जड़ होता है उसका तो कोई कर्म ही नहीं होता, व्यक्ति होता है। जो तामसिक होता है वो विकर्म करता है। ठीक है, और जो अकर्म कर्म होता है, सबसे पहले अगर हम अकर्म कर्म के बारे में समझे तो अकर्म कर्म वो जहाँ पे कर्ता मौजूद ना हो। ठीक है, उसे अकर्म कर्म कहते हैं। और अकर्म कर्म तब होता है जब जैसे तुम सो रहे हो, सोते सोते तुम्हारा खाना पच रहा है, अपने आप नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को कह सकते हैं कि अकर्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ कर्ता मौजूद नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ अहंकार ये कह देता है कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ वो कर्ता बन जाता है, जबकि होता अकर्म ही है लेकिन वो बन जाता है कर्ता। ठीक है, तो जो तामसिक व्यक्ति होता है वो उसके कर्म ऐसे होते हैं, क्योंकि या तो वो निद्रा में होगा, बेहोशी में होगा, या वो नशे में होगा। ठीक है, तो वो जो कर्म करता है उस कर्म को पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसका कर्म सबसे नीचे स्तर का होता है, जिसे विकर्म कहते हैं। ठीक है, अकर्म जान लिया हमने कि कैसा होता है, और विकर्म क्या होता है, जो सबसे निचले स्तर का कर्म होता है। जैसे चोरी करना और किसी का रेप कर देना, किसी का लूटपाट कर लेना, तो ये सब आदमी बेहोशी या नशे में करता है, क्योंकि होश में आने के बाद तो आदमी ये कर्म कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए समाज ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, जैसे कि जेल होता है, वेद पुराण होते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि ये करने से पाप होता है, ये करने से पुण्य होता है। ऐसी चीज़ें लोगों को रोकने के लिए होती हैं, क्योंकि उनके कर्मों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, कर्ता को तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन कर्म को देख के पहचाना जा सकता है कि अगर ऐसा कर्म हो रहा है तो ये विकर्म ही है। ठीक है, अब एक आता है राजसी कर्म। जो राजसी कर्म होता है वहाँ पे कामना होती है। ठीक है, राजसी कर्म में क्या होता है, कामना होती है। आदमी जो जड़ होता है ना, उसकी तो कोई कामना ही नहीं होती। तामसी होता है तो वो सबसे निचले स्तर का कर्म करता है, मतलब एक ही ढर्रे पे चलता रहता है, उसका हमेशा का रूटीन एक जैसा ही रहता है। तो ये हो गया विकर्म। अब जो राजसी कर्म होता है वो होता है कामना। ठीक है, तो कामना क्या है, अपने पेट की भूख शांत करना, बहुत पैसे कमाना, बहुत सारी गाड़ी खरीदना, मतलब इंद्रियों का भोग, जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किया जाता है उसे कामना कहते हैं। ठीक है, जो सतोगुणी होता है वो भी कामना करता है, ऐसा नहीं है कि उसकी कामना नहीं होती। लेकिन जो रजोगुणी होता है, तो जो राजसी कर्म होता है वो स्थूल कर्म होता है। ठीक है, और जो सतोगुणी कर्म करता है वो सूक्ष्म कर्म होता है। मतलब वो क्या करेगा, ज्ञान लेगा, किताबें पढ़ेगा, वो मन को तृप्त करता है ना। एक है अपने शरीर की इच्छा पूर्ति करता है, जो राजसी कर्म कहलाता है, और एक सतोगुणी होता है जो महान ग्रंथों को पढ़ लिया या बहुत ज्ञानी हो गया, मतलब वो अपने मन को भरता है। एक अपने मन को ज्ञान से भर रहा है और एक अपने इंद्रियों को भोग से तृप्त कर रहा है। तो दोनों है सकाम कर्म, लेकिन एक का स्थूल है और एक का सूक्ष्म है। तो स्थूल कर्म पकड़ा जाता है और सूक्ष्म कर्म इतना जल्दी पकड़ में नहीं आता है ना। जैसे कि कोई बोल देता है मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये पकड़ में तब आता है कि वो निष्कामता नहीं है, ये भी सकाम है। कैसे पकड़ सकते हो, जब कोई सात्विक व्यक्ति जो सात्विक कर्म करता है वो जब सूक्ष्म कर्म करता है तो हम कह देते हैं वो निष्काम कर्म कर रहा है, जबकि उसे पकड़ा जा सकता है। जैसे अहंकार उसका भी होता है ना, तो उसे आप अगर कह दो तू बहुत गरीब है तो वो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तू दरिद्र है बुरा नहीं मानेगा, उसको गाली भी दे दो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आपने उसे अज्ञानी कह दिया तो तुरंत वो बुरा मान जाएगा। इसका मतलब कि उसका अहंकार कहाँ है, ज्ञान में बैठा हुआ है, बाकी चीज़ों में तो नहीं है, पार हो चुका है, लेकिन ज्ञान में अभी भी है उसका अहंकार। ठीक है, इस तरह से पकड़ा जा सकता है कि वो भी सकाम कर्म कर रहा है। लेकिन एक कर्म होता है गुणातीत।
है ना, जो सारे गुणों से अतीत हो जाता है, मतलब न तमसा न राजसी न सात्विक, इन गुणों के पार जो चला जाता है। और वो बहुत कम ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो कामना रहती ही है ना। बस यही है कि किसी की नीची कामना है तो किसी की ऊंची कामना है, पर कामनाओं को इतना आसान नहीं है ख़त्म कर देना। जब तक ये शरीर रहेगा तो कामना तो रहती ही है ना। तो गुणातीत हुए व्यक्ति बहुत कम है, और जो गुणों से अतीत हो जाता है वही निष्कामी होता है। ठीक है, और ये निष्कामता सिर्फ आत्मज्ञान से ही लाई जा सकती है, इसका कोई और तरीका नहीं है। मतलब जो सात्विक बता रहा है कर्म, है ना, वो भी ज्ञान ले रहा है, लेकिन उसका ज्ञान क्या है, अहंकार भर जाता है उसमें। ठीक है, वो आत्मज्ञान नहीं होता। वो पुराणों का ज्ञान ले लेगा, रामायण पढ़ लेगा, बहुत ज्ञानी हो जाएगा, और उसको ये घमंड हो जाता है मैं ज्ञानी हूँ। वो फिर बोलने लगता है कि मैं ऊंचा सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ज्ञान आ गया है ना। पर अपने आप को बताएगा ये कि मैं निष्कामता कर रहा हूँ, जबकि वो सकाम कर्म है, लेकिन सूक्ष्म कर्म है। ठीक है, उसको इस तरीके से पकड़ा जाता है कि जब उसके ज्ञान पे ही चोट पहुंचती है कि तू अज्ञानी है, तुझे कुछ पता नहीं है, तू ज्ञान ले रहा लेकिन तुझे कुछ पता नहीं, तब वो गुस्से में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है ना। लेकिन जो गुणों से अतीत हो जाता है, न उसे क्रोध आता, उसके अंदर करुणा होती है, वास्तविक प्रेम होता है, मुक्ति होती है ना। तो ये करोड़ों में लाखों में कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है, तो इसकी बात तो बहुत ऊंचे तल की है। लेकिन जो मेन बात है, जो तामसी होता है वो वैसे ही रह जाता है, उसे आप ऊपर नहीं उठा सकते हो, उसके ढर्रे बने हुए होते हैं, और ज़्यादातर वही सबका गुलाम होता है ना। हम सब तामसी ही होते हैं, जो संसारी जीवन होता है उसमें सब तामसिक ही कर्म कर रहे होते हैं। जो रजोगुणी होता है, कम से कम वो तामसी से थोड़ा ऊपर उठता है, कि कम से कम उसकी कामना तो होती है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जो ये सब बोलता है ना, वो राजसी गुण कहलाता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो भले वो कैसा भी है, कामना भी है, लेकिन कम से कम वो ऊपर उठने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, और फिर वही रजोगुणी ही सतोगुणी बन जाता है, जैसे कि हमने पिछले बात की थी। तो इस तरह के कर्मों की यहाँ पे बात की गई है। समझ में आ गया कैसे कर्म होते हैं? कर्म वो होता है जहाँ कर्ता मौजूद होता है, अहंकार मौजूद होता है, उसे कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म वो होता है जो गुणों से अतीत हो जाता है, और सूक्ष्म कर्म वो होता है जो सतोगुणी करता है। स्थूल कर्म वो होता है जो रजोगुणी करता है, कामनाओं वाला कर्म जो संसार के तल पे किया जाता है। अपनी कोई ऊंची कामना हो उसे पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तमोगुणी वो है जो बेहोश रहता है, नशे में रहता है या निद्रा में रहता है, या फिर एक ही ढर्रे पे चलता रहता है। ठीक है, और जड़ वो है जिसके अंदर चेतना ही नहीं होती है। ठीक है, तो आ गया समझ में? तो इन सारी चीज़ों को जानकर कह रहे हैं कि अगर तुमने इन सब कर्मों को जान लिया, समझ लिया, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहे हैं कि पाप और पुण्य, है ना, शुभ अशुभ जो होता है वो क्या होता है, जो तुम्हें दुखों से मुक्त करे वही तुम्हारे लिए शुभ है, वही तुम्हारे लिए पुण्य है। ज़्यादा हमें नहीं सोचना है, हम बंधन में हैं, हम दुख में हैं, और जो भी चीज़ हमें दुख से मुक्ति दे रही है या दुख से मुक्त करा रही है वही सही कर्म है, वही शुभ है और वही पुण्य है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम कहते रहते हैं ना कि ये कर्म गलत है, वो कर्म गलत है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि कर्म क्या करना चाहिए और कौन सा कर्म हमारे लिए सही होता है और शुभ होता है। ठीक है, जो शुभ अशुभ की बात कर रहे थे अर्जुन, तो अभी वो बंधनों में है, दुख में है, अंदर से दुखी हो रहे हैं, और बात किसकी कर रहे हैं? शुभ अशुभ की। तो उन्हें ये समझा दिया गया है कि शुभ कर्म वही होता है जो तुम्हें दुखों से मुक्त करे। ठीक है, और अशुभ वो जो तुम्हें दुख में बांध देता है, जो तुम्हारे अंदर दुख पैदा करते, वो अशुभ, और जो तुम्हें दुखों से मुक्त कर दे वो शुभ है। आ गया समझ में शुभ और अशुभ की परिभाषा, कैसा कर्म करना चाहिए जीवन में? तो उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। आगे भी अभी बात होगी, अभी तो यहाँ से कर्म की शुरुआत हुई है, आगे श्लोकों में बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती जाएंगी। ठीक है,
तो आज का श्लोक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।